तो रत्नाकर जंगल में रहता था और जंगल में रह करके जो भी आने जाने वाले थे उनको लूट भी देता था, कुछ पशु पंखियों को मार करके अपने परिवार का पूरा करता था। तो कहते हैं कि देवर्षि नारद जी महाराज किसी गांव में भिक्षावृत्ति कर रहे थे, आ रहे थे, भिक्षा तो क्या सदुद्देश्य दे रहे थे। नारद ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र है। तो जब वो निकलने लगे दूसरे गांव को, तो जंगल का रास्ता था, तो कुछ सज्जनों ने कहा स्वामी आप इस रास्ते से मत जाइए, उस रास्ते से जाइए, क्योंकि इस रास्ते के बीच में कुछ लुटेरे लोग रहते हैं, कुछ जो डाका डालने वाले रहते हैं, और हो सकता है कि आपको शरीर को भी वो घात कर दें, इसलिए आप इस रास्ते मत जाइए। तो नारद जी ने विचार किया कि जो उस गांव में मैं जाना चाहता हूं, उस गांव वालों का उद्धार तो कोई और संत आकर के कर देगा, लेकिन उन डाकुओं का उद्धार कौन करेगा? मुझे इसी रास्ते जाना चाहिए। वो जंगल के रास्ते हो गए। जब आगे गए तो क्या देखा, वहां डाकू सामने खड़ा हो गया, इतना करा गया, क्या है तुम्हारे पास? नारद जी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं। कि नहीं, जो भी कुछ तुम्हारे पास है कहो, मुझे दो। नारद जी ने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं, अगर तुम दोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जब मारने की बात कही तो नारद जी ने कहा अच्छा एक बात है, मैं यहीं बैठा हूं, तू जा, तू मुझे मारेगा, ना जाने तूने कितने मार दिए। हाँ बहुत मार दिए। तो जा, मैं तुझे एक बात पूछूं, अपने घर वालों से पूछ, ये जो तू काम करता है ये पाप है, इस पाप के भागी क्या तेरे घर वाले नहीं? हाँ क्यों नहीं होंगे, वो पापी हो। जब वो मैं खा रहा हूं तो वो कमाई मेरी, वो भी खा रहे तो वो भी पाप के भागी होंगे। बोले नहीं है, तू जरा पूछ के चला। तो फिर दोबारा कहता है, वो रत्नाकर कहता है कि इसका मतलब ये है कि तू भागना चाहता है यहां से, मैं वहां जाऊं और तू यहां से भाग जाए। अरे नहीं, अगर तुमको कोई संशय है तो तुम ये काम करो, मुझे पेड़ के साथ बांध दो, बस चले जाओ। और नारद जी को रत्नाकर ने पेड़ के साथ बांध, जब पेड़ के साथ बांध दिया तो रत्नाकर चला गया। और जब घर पहुंचा जाकर के सबसे पहले अपने माता पिता से पूछा, मैं पाप करता हूं, लोगों को लूटता हूं, पशु पंखियों को मारता हूं, क्या उस पाप को तुम भी भोगोगे? नहीं, हमने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, हम क्यों तेरा पाप भोगेंगे? हम नहीं भोगेंगे। पत्नी को पूछा, पत्नी ने भी मना कर दिया। आखिरकार जब सारे परिवार ने मना कर दिया कि हम तेरा पाप, तेरे किए हुए पाप हम नहीं भोगेंगे, पत्नी कहती है मेरे माता पिता ने तुझे ब्याया है, मैंने वहां कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, मैं पाप नहीं किया, मैं पाप तेरा क्यों भोगूंगी? वो तू भोगेगा। रत्नाकर को कुछ सुधी हुई, भाग करके आया, नारद जी को खोल दिया। जैसे नारद जी को खोला तो नारद जी ने पूछा कि हाँ क्या तेरे पाप को? नहीं, मेरे पाप को कोई नहीं भोगेगा, मैं समझ गया, मैं जान गया। अब एक काम करो, क्या? मैं तुझे एक शब्द बोल रहा हूं, उसको जपना, प्रभु का नाम जप। कौन प्रभु? अरे परब्रह्म है, परमात्मा है। परमात्मा का नाम सुमिरन करना। मैं कोई सुमिरन नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। अच्छा तू एक काम कर, राम राम बोल, राम राम बोल। मैं नहीं बोल सकता। अरे बोल राम तो बोल, मैंने कभी बोला नहीं, मैं कैसे बोलूं? अच्छा मरा मरा बोलेगा? बोले हाँ वो तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं मार रहा हूं। 3 बार मरा मरा बोलने से 1 बार राम बनता है। और वो
राम शब्द का मंत्र दिया लेकिन राम नहीं, मरा मरा जितने लगा। नारद जी चले गए, देवर्षि नारद जी चले गए और जब 3 साल के पश्चात उसी राह से आए तो क्या देखा कि बमरी जिसको वाल्मीकि बोलते हैं, बमरी है, इसमें सर्पों का घर भी माना जाता है, दीमकों का घर माना जाता है। उस दीमक के अंदर से, उस घर के अंदर से राम 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 शब्द आ रहा है। ये कहां से? और नारद जी जब नजदीक आए, जब उस बमरी को तोड़ा तो उसके अंदर से वही रत्ना वाल्मीकि को तोड़ने से, वाल्मीकि के अंदर से उत्पन्न होने से उसका नाम वाल्मीकि हो गया। और वो ऋषि महान ऋषि, और उस ऋषि के लिए ब्रह्म का ज्ञान आ गया। उल्टा नाम जप्यो जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप्यो जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान। मरा मरा जपते जपते उससे राम राम निकलने लगा और राम से ही, उस मरे शब्द से ही ब्रह्म को प्राप्त। राम जी का जन्म नहीं हुआ, राम जी का भी पता नहीं है, लेकिन वाल्मीकि जी ने उस ब्रह्म के द्वारा एक रचना करी, एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम अध्यात्म रामायण हुआ। रामायण लिख करके तैयार कर, राम की पूरी जीवनी तैयार कर। अब वाल्मीकि जंगल में रहने लगे, सबसे एकांत में रह रहे हैं और राम राम जपते हैं और रामायण का सर्जन किया है, राम के विषय में लिखा है, राम कौन है, राम कैसे, राम आएंगे, राम सब कुछ पूर्व लिख दिया है। और उसी जंगल के बीच में हनुमंत बाबा जी रहते। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने पूर्व काल में रामावतार के बीच में, क्योंकि त्रेता तो 27 बार आ गया, तो पूर्व काल में जब राम जी आए थे और राम जी को पहचाने, हनुमान जी की तो परम इष्ट है, हनुमान जी के मन में एक बात आई है, मैं भी राम कथा लिखूंगा। और हनुमान जी ने क्या किया, जंगल में बैठे हैं, एक पत्थर उठाया और उस पत्थर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, पत्थरों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया और पत्थरों का ढेर लगा दिया, पूरी रामायण लिख दी। पत्थरों के ऊपर रामायण लिख ली हनुमान जी ने। और जब वो रामायण लिख करके तैयार हो गई, ग्रंथ लिख करके तैयार हो गया, तो फिर विचार किए कि अब इस ग्रंथ सही है या गलत है, कि इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं होगी, इसमें कोई गलती तो नहीं होगी, ऐसा हनुमान जी ने विचार किया। तो मेरे भाई बहन, वो हनुमान जी उठे और खोज करने लगे चारों दिशाओं में, ऐसा कौन विद्वान होगा जो मेरे बनाए हुए इस ग्रंथ को देखेगा, जो इसके बारे में पहले भी जानता हो, इस राम के बारे में पहले भी जानता हूं, ऐसा कौन हो। और खोजते खोजते मेरे भाई बहन ऋषि वाल्मीकि के पास आ गए और वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, आपने राम कथा लिखी है, मैंने भी, इस सेवक ने भी कुछ प्रयास किया है, आपसे मेरी विनय है, प्रार्थना है, जरा आप पहचान मेरी लिखी हुई जो राम कथा है, अगर वो सही है तो आप स्याही कर दीजिए, आप उसके ऊपर अपना नाम लिख दीजिए, बस मेरे मन को तसल्ली हो जाए। और वाल्मीकि जी को लेकर के हनुमान जी उस स्थान पे आ गए जहां पर वो पत्थरों का ढेर लगा था। और
उन पत्थरों को जब उठा उठा करके वाल्मीकि जी के सामने रखा और वाल्मीकि ने जब उस रामायण को पढ़ा, हनुमान जी की लिखी हुई रामायण को पढ़ा, तो एकदम मन छोटा हो गया। क्यों? ये इतनी अच्छी रामायण है, इतना सदग्रंथ लिखा है, ऐसे वाक्य लिखे हैं, इनके आगे तो मेरी लिखी हुई जो संस्कृत में गद्य रामायण लिखी है वो रामायण फीकी है। मेरी रामायण तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और जब ये मन में ऐसा विचार आया तो फिर वाल्मीकि जी विचार कहते हैं, हनुमान एक काम है, मैंने इसके ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दिया, स्याही कर दी, सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया, लेकिन अब दक्षिणा दो, मैं तुम्हारा गुरु बन गया। तो हनुमान जी ने कहा, ये मेरे परमिष्ठ की कथा है, मेरे राम की कथा है जो मैंने लिखी है, मेरे प्रभु की है, मेरे परमात्मा की है, और आपने अगर इसको सही कह दिया है तो मांगो जो आपकी इच्छा है, दुनिया की अलग से अलग वस्तु ला करके आपके चरणों में रख दूंगा, गुरु दक्षिणा में रख दूंगा, मांगो क्या मांगना चाहते हैं। तो सुनिए ध्यान से मेरे भाई बहन, वाल्मीकि ने कहा, हनुमान उठाओ इस राम कथा को, एक एक पद उठाते जाओ, एक एक पत्थर उठाते जाओ और गंगा में बहा दो। और हनुमान जी का मन टूट गया। हनुमान जी के नेत्रों में आंसू निकल गए। ये क्या मांग लिया? जिस रामायण को मैंने इतने वर्षों से लिखा है, जिस रामचरितमानस को, जिस कथा को मैंने अपनी इष्ट की कथा को लिखा है, और आज ये कहते पानी में बहा। और हनुमान जी ने उठाया हो, एक पत्थर उठाया हो, अब गुरु वाक्य है, और गंगा में बहाते हैं, एक एक करके सारे पत्थर जब गंगा में बहा दिए, पूरी की पूरी राम कथा गंगा में बहा दी। और फिर गंगा मैया के घाट पर बैठ करके रो रहे हैं हनुमान जी, रुदन करने लगे हैं। उस समय आकाशवाणी, हनुमान घबराओ मत, दुनिया में तुम्हारी लिखी हुई ही रामायण प्रचलन होगा। इसका कलयुग में इसकी कथा घर घर में गाई जाएगी। यही कथा आएगी जो तूने आज पानी में बहाई है, उसी कथा को दुनिया गाएगी। और हनुमान जी जंगल में रह रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरफ वाल्मीकि जी पूरे हुए, और वाल्मीकि जी जो उसके बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग आया, और जैसे कलयुग में प्रवेश हुए तो वाल्मीकि ने देखा कि मेरी तो लिखी हुई जो रामायण उसको कोई पढ़ता नहीं है। उन्हीं वाल्मीकि को गोस्वामी तुलसीदास का जन्म लेना पड़ा, तुलसीदास बने, और तुलसीदास बन करके इस ग्रंथ का रचना करी। वही 80 के घाट, 80 के घाट जाकर के गंगा मैया के किनारे के पत्थर निकालते गए और रामचरितमानस की कथा को लिखते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ओमा सहित दिल मंगल भवन मंगल हारी, ओमा सहित श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या के किनारे नदी बहती, जिसका नाम है सरजू। उस सरजू के पार जाकर के एक गांव के बीच में ब्राह्मण रहते हैं, जिनका नाम है आत्मा राम दुबे। ब्राह्मण है। उन आत्मा राम
की पत्नी का नाम है हुलसी। हुलसी के यहाँ गर्भ से एक बालक प्रकटा, बालक जन्म लिया और बालक के जन्मते ही दांत है, ऐसा बालक अभुक्त मूल में पैदा हुआ। ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम घड़ियां आती है और मूला नक्षत्र की प्रथम घड़ियां आती है, उसको अभुक्त मूल कहते हैं। अभुक्त मूल में बालक पैदा होता है, वो माता पिता के लिए घातक माना जाता है। और जैसे वो बालक पैदा हुआ तो घर वालों सबको पता चला या अभुक्त मूल में पैदा हुआ। आत्माराम ब्राह्मण जो पहले ब्राह्मण थे, उन्होंने विचार किया ये अभुक्त मूल में पैदा हुआ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस बालक को यहाँ नहीं रखना चाहिए। अभी 3 दिन हुए थे कि माँ का देहांत हो गया, उसी मर गई। तो आत्माराम दुबे ने उस बालक को लिया और उसकी मौसी को दे दिया। और जैसे मौसी को दे दिया, उस मौसी की भी मृत्यु हो गई, आत्माराम दुबे की भी मौत हो गई। और वहां एक सरजू नदी के किनारे एक साधु रहते हैं, उन साधु के पास उस बालक को छोड़ दिया गया, जिनका नाम था दीनबंधु पाठक। उन पाठक के पास उस बालक को छोड़ दिया। लेकिन एक बात थी कि उस बालक ने जन्मते ही अपने मुख से राम बोला, और दीनबंधु पाठक ने उस बालक का नाम राम बोला रखा। क्या नाम रखा? और आद्योपांत कई ग्रंथों को पढ़ा उसने साधु के पास। एक दिन की बात, जब नवयौवन अवस्था हुई तो विवाह हुआ। पत्नी का नाम है रत्नावली, बहुत सुंदर है देखने के लिए। और उस बालक का नाम राम बोला के नाम रखा, इसको तुलसी कहे। राम बोला के साथ साथ लोग उसको तुलसी के नाम से जानने लगे। और वो तुलसी बड़े प्रेम से अपनी पत्नी रत्नावली के साथ रहते हैं। छोटे छोटे खेत है, उन खेतों में हल चलाता है, अपनी गृहस्थी को कर रहा है बड़े आनंद के साथ। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया अपनी पत्नी से कि उसके बिना रह ना सके, अपनी पत्नी के बिना रह ना सके। अगर पत्नी पानी को जाती है तो तुलसीदास भी पीछे 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 पानी को चले जाते हैं। अगर वो खेतों में जाते हैं तो खेतों में चले जाते हैं। अगर वो भोजन बनाने लगती है तो चिमटा लेकर के चपातियां बदलना शुरू कर देता है। यानी उस पत्नी में इतना आसक्त हो। दिन बीतने लगे। एक दिन की बात, वो खेतों में काम करने के लिए गया और प्रेम इतना, प्यार इतना था कि अगर खेतों में काम करने जाता है, हल चलाता है, तो उस रत्नावली का दुपट्टा साथ लेके जाता है। पसीना भी पड़े तो उस दुपट्टे से पहुंचता है, अपने दुपट्टे से नहीं पहुंचता। कितना प्रेम, इतनी प्रीति थी। अपनी पत्नी भी इतना आसक्त हो गया। पीछे से उस रत्नावली का भाई आया और वो भाई रत्नावली को लेकर के अपने मायके चली गई कि मैं 1-2 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। और जब तुलसी लौट करके आया घर में, जब पता चला कि मेरी पत्नी तो अपने मायके चली गई, तो रुक नहीं सका। जल बरस रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन नहीं रुक सका और चल पड़ा। अंधियारा था, रात को अंधेरा था। सामने देखा तो एक नदी बह रही है, अगाध जल है नदी में, पार जाएं तो जाएं कैसे। आगे से कोई मुर्दा बहता बहता आ रहा था कि कोई व्यक्ति मर गया था, उसको लोग जलाने के लिए लाए थे, लेकिन नदी का बहाव ऐसा आया, मुर्दा बह गया। तो मन में विचार आया कि मेरी पत्नी भी मुझसे इतना ही प्रेम करती है, देखो मेरे लिए उसने नौका भेजी, अंधेरा था, उस मुर्दे के ऊपर नौका समझ करके बैठ गया और नदी को पार कर गया। जब नदी को पार करके चला गया और जब घर पहुंचा जाकर के, तो जिस कमरे में रत्नावली सोची थी, मालूम था कमरा था, वहां से नीचे को एक संयोग
एक सांप लटक रहा था, फिर मन में विचार आया, क्योंकि जिधर ध्यान है वही विचार आता था। मन में फिर विचार आया, ओ रत्नावली मुतलाए मुझको चाहती, देखो उसको मालूम है कि मैं आ जाऊंगा और उसने मेरे लिए रस्सी लटका दी, इस रस्सी से लटक पकड़ करके मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। सांप था, उस सांप को खींचता खींचता ऊपर चढ़ा गया और जब उस कक्ष में पहुंचा जहां रत्नावली थी, जब उस कक्ष में पहुंचा जाकर के रत्नावली ने जब देखा, जितना एक लगा मुझसे उतना हरि से हो, चला जाए वैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े हो। जितना हेत लगा मुझसे, रत्नावली कहती है, गोस्वामी को देख करके, उस तुलसीदास को देख करके कह रही है, धिक्कार है तेरे जन्म के लिए, हाड़ मांस जन्म से देह प्रीति में जानी। ये हाड़ मांस की देह है, ये इसमें रक्त है, पीप है, मांस है, मलमूत्र है, इससे इतना प्रेम करने वाले, अगर तू उस राम से प्रेम करता, प्रभु से प्रेम करता, तो तुझे कोई पीछे नहीं खींचता, सीधा परमात्मा के नाम में चला जाता। जितना हेत लगा मुझसे उतना प्रभु से हो, अरे चला जाए वैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े को। बस एक है शब्द और तुलसीदास को धक्का, आज रास्ते में आ गया, छोड़ दिया, आज से मेरा गुरु तू है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा मेरे राम की, जो बन गए तुलसीदास। और श्री रामचंद्र के श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र के पाल भज मन करण जंगल में चले गए।
और जंगल के बीच में अपने लिए कुटिया बनाई और कुटिया बना करके ईश्वर चिंतन करने लगे। गुरुदेव ने राम को इष्ट बनाया था, अपने इष्ट का चिंतन करने लगे। प्रभात का समय होता, सुबह का समय होता, पानी का एक लोटा लेकर के दिशा करने के लिए चले जाते, शौच करने के लिए जाते और 1 कोस की दूरी पे जाते, 4 मील की दूरी पे, और 1 कोस की दूरी पे जाकर के जब शौच करते उस जल का प्रयोग करते और आधा जल बच जाता, जब पीछे लौटते तो रास्ते में एक बेरनी का पौधा था, बेरनी। उस बेरनी के पौधे के ऊपर वो गंदा जल डाल देते। वो अपवित्र जल जो था उस बेरनी के ऊपर डाल दिया करते थे। और ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस बेरनी के नीचे जब वहां जल डाल रहे थे तो एक पिशाच खड़ा हो गया। उस बेरनी में नीचे पिशाच रहता था, पिशाच खड़ा हो गया और पिशाच ने खड़े होकर के कहा, आए तुलसीदास, जो तूने मेरे को ये पानी पिलाया ना, इससे मेरा मन तृप्त हो गया। मांग क्या मांगना चाहता है, जो तेरी इच्छा है मांग। तो गोस्वामी तुलसीदास ने मांगा कि अगर तू इसे भक्ति मांग रहा है तो मुझे मेरे राम से मिलाना है। पिशाच ने कहा, ये काम नहीं कर सकता। अगर मैं राम से तुझे क्या मिलाऊं, अगर खुद मिल जाता मैं राम से, लेकिन मैं पिशाच हूं, दुनिया भर की दौलत ले सकता हूं, दुनिया भर के कारोबार करवा सकता हूं, लेकिन अब राम से नहीं मिला सकता। कोई तो युक्ति बता। अयोध्या में चला जा, अवध में चला जा, अवध में रोज राम कथा होती है। उस राम कथा को सुनने के लिए रोज हनुमान जी आते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे उठते हैं वो हनुमान। भेष बदल करके आते हैं। वो पिशाच कह रहा है, उनके पांव पकड़ ले, उनके पांव पकड़ ले, बस वही तुझे राम से मिलाएंगे, वही तुम्हें राम से मिलाएंगे। हनुमान जी ने धन्यवाद किया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास ने धन्यवाद किया और निकल गए। अयोध्या में आए, सचमुच कथा लगी। कथा में देखा पंडाल भरा है, लोग कथा सुन रहे हैं, स्वामी जी कथा कह रहे हैं, कोने में एक वृद्ध बैठा है। जब सब चले गए तो सबसे अंत में वो वृद्ध जाने लगा। अब तुलसीदास को भ्रम हो गया, क्या पता ये कि कोई और है, जरा सुबह आकर के देखें, सवेरे पहले कौन आता है। तुलसीदास जी ने प्रातः काल ही सरयू नदी में स्नान किया और सबसे पहले आए कि मैं सबसे पहले जाकर के बैठूंगा, देखूं तो सही कौन आता है पहले। जब बैठने लगे तो क्या देखा, अपनी बाईं तरफ तो पहले ही एक वृद्ध बैठा हुआ है। शाम हो गई और जब सब जाने लगे अपने गंतव्य स्थान के लिए, तो सबसे अंत में वो बुजुर्ग जब उठने लगा ना, तो पांव अतुलित बलधाम हेम शैलावदेयं धनुजवन कृशां ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणां रघुपति भक्तां वातजातं नमामि। चरणों से आप मेरे हनुमान। अरे नहीं नहीं, मैं हनुमान नहीं हूं, आप ही हनुमान हैं। नहीं नहीं, मैं हनुमान नहीं हूं। आखिर में
जब कस करके पकड़ा, छोड़ूंगा नहीं आपको, पहले मुझे वचन दो। तब हनुमान जी ने कहा, अपने रूप में आए, कहो क्या चाहते हो? मेरे राम से मिला दो, मैं अपने इष्ट को मिलना चाहता हूं, मुझे मेरे राम से मिला दो, मेरे राम से मुझे मिला दो। जब इतना कहा तो हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट चला जा। चित्रकूट के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है मंदाकिनी, गंगा बहती है, मंदाकिनी गंगा। उस मंदाकिनी गंगा के बीच में नित्य स्नान करने के लिए राम आते हैं, जा वहीं दर्शन हो जाएंगे। और हनुमान जी चले गए और मंदाकिनी के किनारे बैठ गए जाकर के। तुलसीदास आगे चले गए, मंदाकिनी के किनारे जाकर के बैठ गए और समय बीतने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, महीने बीते, आज 9 महीने बीत गए, राम का दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने एक दिन विचार किया कि गोस्वामी को मैंने कहा था कि चित्रकूट चला जा, तेरे राम के दर्शन होंगे, हुए होंगे या नहीं, ऐसा विचार करके स्वयं चल पड़े। और जब आए तो गोस्वामी जी के पास आए, गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी दर्शन हुए आपको? अपने इष्ट के दर्शन हुए? नहीं हुए, कल सुबह दर्शन होंगे आपको। आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के ऊपर तोते का रूप धारण करके हनुमान जी बैठ गए। प्रातः काल कितने ही साधु संत आते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं और चले जाते हैं, तो गोस्वामी सबके लिए ना तिलक लगाते थे, तिलक घिसते थे और तिलक देते लेते थे। तो जब राम और लक्ष्मण आए, क्योंकि रूप बदल के आए हैं, तो हनुमान जी ऊपर से कहते हैं, हर चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन विषय और तिलक ले गोस्वामी जी जिससे आप तिलक लगा रहे हैं इस समय ना, यही राम है। और चरणों में जब गोस्वामी जी चढ़ गए, राम ने दर्शन दिया, लक्ष्मण ने दर्शन दिया, तृप्त हो गए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय मारुण, ओ नव कंज लोचन कंज मुद कंज पर
Bye.